पर बात कर रहे हैं। इकरा जी भी हमारे साथ हैं। इकरा जी, आपने बताया कि आप दिल्ली के इलाकों में इस तरह के केसेस को हैंडल कर रही हैं। यहाँ पर अगर आप दिल्ली की सूरत हाल देखें तो यहाँ पर लड़कियाँ आज़ाद हैं, लड़कियाँ घरों से निकल रही हैं, अकेले स्कूल जाती हैं, दफ्तर जाती हैं, जॉब पे जाती हैं, काम पे जाती हैं। लेकिन क्या काम पर जाने के बावजूद, स्कूल जाने के बावजूद, क्या उन्हें मुकम्मल आज़ादी, क्या उनकी चुनौतियाँ, उनके चैलेंजेस कम हो गए? और आपको किस तरह के केसेस आते हैं, कौन सी दुश्वारियाँ आज़ादी हासिल होने के बावजूद भी लड़कियों के सामने पेश आती हैं? जी, पूरी फुल फ्रीडम तो मैं कहूँगी कि नहीं है। इनफैक्ट जब आप अपनी बेटी का जिक्र कर सकते हैं तो मैं भी बता सकती हूँ कि मैं भी जॉब करती हूँ, तो मुझसे भी सवाल कर लिए जाते हैं, कहाँ जा रही हो, कब आओगी। फ्रीडम मुझे नहीं लगता कि आने वाले और भी कुछ सालों में औरत को मिलने वाली है। और खास करके मैं अगर केसेस की बात करूं या किस तरह के लोग मुझे अप्रोच करते हैं अपनी प्रॉब्लम को लेके, तो वो आयशा आरिफ जैसे केस तो सबसे आगे हैं। ये तो मतलब ऐसा है कि मैं अगर उसका डेटा भी अपने पास मेंटेन करने लगूं तो मैं खुद भूल जाऊं कि आज कितने लोगों ने मुझसे इस बारे में बात की, अपनी प्रॉब्लम रखी। वो बिल्कुल सेम हालत यहाँ पर भी है। उसमें यही होता है कि डाउरी की वजह से जिस लेवल की भी फैमिली हो, अगर वो कोई करोड़पति लोग हैं तो वो करोड़पति लेवल पे बात करते हैं, अगर वो कोई अंडर प्रिविलेज लेवल की फैमिली है तो वो उनके वो मसले होते हैं। लेकिन दहेज तो बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। आयशा आरिफ के केस के बाद मुझ पर बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि कुछ हद तक मैंने भी अपनी शुरुआती जिंदगी में ये फेस किया था। मैं ऐसे कहने में नहीं घबराऊंगी बिल्कुल भी। मुझे भी तंज और अजीब अजीब बातें सुनने को मिली थी। मतलब आप सोचिए, मैं एक पढ़े लिखे बैकग्राउंड से थी, पढ़ी लिखी थी, तब भी मुझे टॉर्चर किया गया था, हालांकि मैं उससे निकल गई। तो मुझे ये लगता है कि देने वाले जिस दिन देना छोड़ देंगे दहेज और थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेंगे कि नहीं कोई बात नहीं, बेटी घर बैठेगी, तभी ये मामला खत्म होगा। मुझे नहीं लगता कि इसका और कोई सॉल्यूशन है। जिस दिन देना छोड़ देगी समाज की हर औरत, अपनी बेटी के लिए जहर जमा करना छोड़ देगी, उसी दिन शायद बदलाव आएगा। लेने वालों को आप रोक ही नहीं सकते, कहाँ कुछ हो रहा है। जैसे कि मेरे और सब स्पीकर्स बहनों ने कहा, बताइए क्या फर्क पड़ रहा है? लॉ से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इकरा जी, जो माँ बाप खुशी से देते हैं, या बहुत से माँ बाप अपनी सोसाइटी में हैसियत का इजहार करने के लिए अपनी बेटी की शादी में वो कर्ज ले लें, लोन ले लें, कहीं से पैसे लें, लेकिन वो जो एक लेविशिंग शादी कराते हैं तो वो भी तो वो अगर बेटे वाला डिमांड नहीं कर रहा है तो उसके बावजूद तो वो कराते हैं जी। ऐसा करते हैं। तो इस पर भी तो फोकस करने की जरूरत है। नहीं तो उसको दहेज की शक्ल में ना देना, उसको उसकी नुमाइश तो ना लगाएं कि फिर दूसरे इंसान की नियत खराब हो, या फिर दूसरे इंसान को दिल पे लगे कि भाई उसकी बेटी ने तो इतना कुछ दिया और मैं तो ऐसी जगह शादी करना। ऐसे मतलब आप सोच नहीं सकते, लड़के खुल के बोलने लगे, गाड़ी लेके आओ जी, बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारे बाप तो फ्लैट भी दे सकते हैं। बिल्कुल। और पता मतलब ससुराल वाले शादी होने से पहले ही आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड पता करके उसी हिसाब से डिमांड रखने लगे आज। नहीं, मैं एक सवाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेटी का बाप भी तो अपनी सोसाइटी में हैसियत जाहिर करता है कि मैंने अपनी बेटी को गाड़ी दी। मैं आपसे कह ही क्या रही हूँ, जिस दिन देने वाला छोड़ देगा देना, ये बदलाव उसी दिन आएगा। लेने वाले को नहीं रोक सकते आप। लेने वाला तो कहेगा जब देने वाला दे रहा है तो लाओ, तो